हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लगभग हिंदी के 50 क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। 45 से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो में उन प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको पता होगा कि 20 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न आएगा जिसमें कि गद्य से भी सवाल रहेंगे, पद से भी रहेंगे और व्याकरण का भी भाग जो उसमें रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याकरण वाला भाग है, गद्य और पद्य से जो प्रश्न आ सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में रखा है। तो आप लोग को इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध भारत भारती जो है वो किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, सूरदास, तुलसीदास, रसखान और मैथिली शरण गुप्त। तो ये सूरदास जी भी नहीं है, तुलसीदास जी भी नहीं है और रसखान भी नहीं है। तो कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती इन्हीं की रचना मैथिली शरण गुप्त जी की भी रचना है। बाकी आपने पढ़ा पंचवटी, तो पंचवटी भी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि सूरदास जो है वो किस युग के कवि हैं? ऐसे पूछता है किस युग के जो है वो कवि हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो विकल्प इसका जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस काल के कवि हैं ये? तो ये हैं भक्ति काल के। तो विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और भी भक्ति काल के कवि कौन कौन से, जैसे कि आपके सूरदास हो गए, कबीर दास हो गए, रहीम दास हो गए, रैदास हो गए, ये सभी जो हैं वो किस युग के कवि हैं? तो भक्ति काल के जो हैं वो कवि हैं। इनको जो है आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है कि सूर सागर जो है वो किसकी रचना है? तुलसीदास की, रहीम दास की, कबीर दास की या सूरदास की? तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, कौन कौन से? सूर सागर हुआ, सूर सारावली हुआ और साहित्य लहरी, ये सब किसकी रचना है? ये सब जो है वो सूरदास जी की रचना है। तो इसका विकल्प नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न ये है कि दोहावली किसकी रचना है? तो दोहावली, गीतावली और कवितावली, ये जो मेजर रचनाएं किसकी हैं? कबीर दास जी की हैं। कौन कौन सी? दोहावली, कवितावली, आपको इसको भी याद रखना, कवितावली और गीतावली, ये 3 आपको रचना इनकी याद रखनी। किसकी रचना है ये? कबीर दास जी की रचना है। तो इसका विकल्प जो है वो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी अभी मैंने आपको सूरदास जी के बारे में बताया कि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सब किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। तो इस सूरदास जी के बारे में भी मैंने बताया। और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? दोहावली किसकी रचना है? कबीर दास जी की रचना है। और भी इनकी मैंने बताई, गीतावली और कवितावली, गीतावली और कवितावली, इसको भी आपको याद रखना, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ये भी बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। फिर है अगला प्रश्न ये है कि प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रसखान जी की रचना है। इसका विकल्प नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। साकेत महाकाव्य जो है वो किसकी जो है वो रचना है? तो जो साकेत महाकाव्य है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और आपने एक महाकाव्य और पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, इसकी कामायनी महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इसको भी आपको याद रखना है। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैंने अभी इसकी और एक रचना थी, अभी मैंने बताया भारत भारती, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो इसका डी वाला विकल्प एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न ये आएगा कि कौन सा जो भक्ति काल के कवि नहीं हैं? अर्थात अगर आप इस प्रश्न में अगर आप नहीं जानते हैं कि भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि तुलसीदास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। और यहाँ से ये ऑप्शन दोबारा लिए, यहाँ पे सूरदास होना चाहिए। और जो सूरदास जी हैं वो भी भक्ति काल के हैं, मैंने अभी आपको बताया। और रसखान, ये तीनों जो हैं भक्ति काल के हैं। सूरदास, तुलसीदास, रहीम दास, कबीर दास, ये सब जितने भी हैं, और रसखान, ये सब किस किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये आधुनिक काल के हैं। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आपको याद रखना कौन कौन से? एक तो हो गए कबीर दास, एक हो गए सूरदास, एक हो गए रहीम दास, एक हो गए रसखान और एक हो गए संत रायदास। तो ये सभी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। बाकी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं और महादेवी वर्मा हो गई, जयशंकर प्रसाद हो गई, ये सब आधुनिक काल के जो हैं वो
कवि हैं या लेखक हैं, आपको उनको जो है ये याद रखना है। तो विकल्प नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी जो रचना जो है वो सूरदास जी की नहीं है? तो आपको पता होगा सूरसागर, सूरसागरवली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। पूछा है क्या, कौन सी जो रचना है वो सूरदास जी की नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूरा पढ़ना है, कभी कभी ये नहीं छूट जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका जो है वो रसखान जी की रचना है। किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। इसने पूछा कौन सी जो है वो सूरदास जी की नहीं है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेम वाटिका सूरदास जी की नहीं है, किसकी है? रसखान जी की है। तो विकल्प नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। नवा प्रश्न है कि कौन सी जो रचना है वो तुलसीदास जी की नहीं है। ये लीजिए, ये प्रश्न आ गया। तो मैंने अभी बताया आपको, कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस, ये तीनों जो है वो इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो सूर सारावली है इनकी रचना नहीं है। अभी मैंने पीछे आपको बताया सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब जितनी भी रचनाएं हैं वो किसकी रचना है? वो सूरदास जी की रचना। इसमें सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सब किसकी रचना है? सूरदास जी की है। नोट डाउन आपको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं जो है वो सूरदास जी की हैं। तो इसमें पूछा है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊपर जो तीन लिखे हुए तीनों जो है वो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। बाकी ये सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है। तो विकल्प डी इसका करेक्ट हो जाता है। अब टाइम पीरियड से भी सवाल आ सकता है कि जितने भी आपके काल हैं, जैसे आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, इससे समय पूछा जा सकता है। तो प्रश्न है कि भक्ति काल की समय अवधि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। 1343 से लेकर के 1643 तक, और 1643 से लेकर 1843 तक ये रीति काल का समय है, रीति काल का समय है। बाकी 1843 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय है, इसको आपको याद रखना है। तो पूछा इसमें क्या भक्ति काल के बारे में, तो विकल्प नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1343 से लेकर के 1643 तक। और आदिकाल के लिए, तो आदिकाल में ये वाला एकदम क्लिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 743 से 1343। और इसमें रीतिकाल के बारे में पूछा, तो रीतिकाल का ये हो जाएगा 1643 से लेकर के 1843 तक। और अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल का ये हो जाएगा 1843 से लेकर के अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय। तो मैंने सभी क्वेश्चन को इसमें ले लिया। तो चलिए यहाँ से शुरुआत होती है। पहला है 743 से, तो ये होता है आदिकाल। 743 से लेकर के 1343 तक का जो समय है वो आदिकाल में आता है। फिर 1343 से 1643 तक किस में आता है? भक्ति काल में आता है। किस में आता है? भक्ति काल में आता है। इसको आपको याद रखना है। फिर 1643 से लेकर के 1843 तक ये आता है किस में? रीति काल में आता है। किस में आता है? रीति काल में आता है। और बाकी ये तो आपका आधुनिक काल हो ही गया। तो इसने पूछा आधुनिक काल, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिहारी सतसई आ गई अगली रचना, कि बिहारी सतसई जो है वो किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी रचना है? ये है बिहारी सतसई जो है वो किसकी रचना है? बिहारी जी की रचना है। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना आ गई यामा। आपने बहुत पढ़ा यामा के बारे में। तो ये सूरदास जी की नहीं है, इनकी नहीं, इनकी नहीं, किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो यामा किसकी रचना? महादेवी वर्मा जी की रचना। और भी आपको याद रखना, जैसे निहार हो गई, कौन सी हो गई? निहार हो गई, नीरजा हो गई और रश्मि हो गई, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा जी की। लोकायन, इसमें गलत लिखा हुआ लोकायतन रहेगा, यहाँ पे आपको सही से लिख लेना, लोकायतन। लोकायतन जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारत भारती फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, किसकी रचना है? मैथिली शरदगुप्त जी की रचना है। विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन भी यही था। अब देखिए, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप से भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। इसको ध्यान से, पूरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो निहार है, नीरजा है और रश्मि है। रश्मि है, सॉरी, ये रश्मि रथी नहीं, रश्मि। निहार है, नीरजा है और रश्मि है, लेकिन रश्मि रथी नहीं है। ये रश्मि रथी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल कट हो जाता है। जो रश्मि रथी है वो किसकी रचना है? वो महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। तो विकल्प नंबर से इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न ये है, जो कि अब प्रश्न आया है, कौन सी जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकायतन, पल्लव और वीणा, ये इन्हीं की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। अब पूछा क्या है? कौन सी इनकी रचना नहीं है?
तो प्रेम माधुरी इनकी रचना नहीं है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो ये आपको ये याद में रखना है। तो यहाँ पे लोक आयतन रहेगा, लोक आयतन अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो इसको आपको सही कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। और फिर ये है कि कौन सी जो रचना मैथिली शरणगुप्त जी की जो है वो नहीं है। तो साकेत भी है इनकी रचना, भारत भारती इन्हीं की रचना है, यशोधरा भी इन्हीं की रचना है। लेकिन प्रेम वाटिका जो है, प्रेम वाटिका ये इनकी रचना जो है वो नहीं है। इसको आपको जो है याद रखना है। किसकी रचना है ये है रसखान जी की रचना। अभी मैंने आपको पीछे बताया है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आया प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास, पहली बात तो ये जाने कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, हरिऔध जी की रचना है। और जो हरिऔध जी हैं वो द्विवेदी युग के हैं, तो इसलिए इसका विकल्प भी करेक्ट हो जाता है, द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की जो है वो रचना है। तो इसको आपको याद रखना। 22वां प्रश्न है प्रेम माधुरी जो है वो किस युग की जो वो रचना है? तो प्रेम माधुरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसको मैंने तो आपको पीछे बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बिहारी किस युग के जो हैं वो कवि हैं? तो केशव बिहारी भूषण के बारे में आपने पढ़ा है। केशव बिहारी और भूषण ये सब किस युग के कवि हैं? तो ये सब रीतिकाल के कवि हैं। तो इसका भी विकल्प सी करेक्ट हो जाता है, रीतिकाल। बिहारी किस युग के हैं? तो रीतिकाल के। तो केशव बिहारी भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए पूछा है प्रश्न कि कौन जो है इसमें वो रीतिकाल के कवि नहीं है, नहीं पूछा। तो मैंने अभी आपको बताया केशव बिहारी भूषण ये सभी की रीतिकाल के हैं, परंतु जो महादेवी वर्मा हैं वो रीतिकाल के नहीं हैं, ये आधुनिक काल के हैं। तो विकल्प डी इसका करेक्ट हो जाता है। और बाकी आधुनिक काल भी बहुत भागों में बटा हुआ, जैसे भारतेंदु युग होगा, द्विवेदी युग हो गया, और प्रगतिवादी युग हो गया, छायावादी युग होगा। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? बहुत ही फेमस रचना है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की है। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। फिर मधुबाला, एक तो मधुशाला है, एक मधुबाला, ये भी इन्हीं की रचना है। तो दो रचनाएं इनके बारे में पढ़ लेनी है हरिवंश राय बच्चन जी की। कौन कौन सी? एक मधुबाला, एक मधुशाला, दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। अब हम कुछ, तो इधर गद्य पद से मैंने कुछ प्रश्न देख लिए। अब हम व्याकरण से देखते हैं। व्याकरण में वही समास हो गया आपका, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। तो यहाँ से प्रश्न इसमें दिखाई देंगे आपको। पहला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है? तो स्थायी भाव से एक प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो करुण का अर्थ क्या होता है? शोक। तो शोक इसका जो है वो स्थायी भाव हो जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। विकल्प नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और बाकी हास्य रस का जो होता है वो हास्य होता है। तो ये आपको आगे पता लग जाएगा। फिर है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसमें पहला विकल्प है हास्य। तो जो हास्य होता है वो हास्य रस का स्थायी भाव होता है। किसका? हास्य रस का स्थायी भाव होता है। जो शोक होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। किसका? करुण रस का स्थायी भाव होता है। और बाकी जो रौद्र होता है वो आपको पता ही होगा। और इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य ही होता है। तो विकल्प नंबर इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है। अब आ गया समास से प्रश्न कि दशानन में कौन सा समास है? तो दस है आनंद जिसके, दशानन मतलब जिससे कोई तीसरा अर्थ निकले, जो बहुवीरीय समास होता है। आपने समास पढ़ा होगा तो पता लगा होगा कि मतलब जिसमें किसी तीसरा कोई अर्थ निकल रहा हो तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुवीरीय समास होता है। जैसे दशानन, तो दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। और ऐसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ होता है तो नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो इस तरीके से मतलब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात, उसका अगर कोई अन्य अर्थ निकल रहा होता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुवीरीय समास होता है। तो दशानन में बहुवीरीय समास। गजानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो गजानन में भी बहुवीरीय समास। गजानन किसे कहते हैं? गजानन, गजानन में भी बहुवीरीय समास ही हो जाएगा। ये गणेश भगवान को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर, पीताम्बर। तो पीताम्बर में भी क्या हो जाएगा? बहुवीरीय समास ही हो जाएगा, पीताम्बर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पाप पुण्य,
तो जिसमें भी विग्रह करें और उसमें बीच में और आ जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। पाप और पुण्य, तो पाप अगर इसको डैश को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है अपने आप, पाप। और पाप पुण्य का मतलब क्या हुआ, पाप और पुण्य। तो जिसमें भी और आ जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, इसको आपको ध्यान में रखना। जैसे आगे हम और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे माता पिता, तो माता पिता क्या, माता और पिता होता है ना, तो इसमें बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो जहाँ भी और आएगा वहाँ भी हमारा द्वंद्व समास होगा, तो विकल्प इसका भी एकदम करेक्ट हो जाता है। देश विदेश, तो इसका भी हम विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा, तो जहाँ पर भी और आएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, तो विकल्प 20 का करेक्ट हो जाता है। चौराहा, जिसमें संख्या आ जाए, संख्या आ जाए, संख्या, तो वहाँ पे कौन समास होता है, द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा मतलब चार राहों का समूह, तो इसमें संख्या क्या आई, चार आई, तो जहाँ पर भी संख्या आ जाएगी वहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा, और जहाँ पे और आएगा वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। और जिसमें कोई अन्य अर्थ निकले, मतलब किसी अन्य व्यक्ति का अर्थ निकले, जैसे कि गजानन, गणप, और जैसे कि हो गया मैंने अभी बताया नीलकंठ, तो इस तरीके से तो वहाँ पे बहुवीर्य समास हो जाएगा, तो इसको आपको याद रख लेना है। जैसे नवरत्न, नवरत्न में क्या, नौ आ गया, यहाँ पे नौ क्या है, एक संख्या है, तो जैसे भी संख्या का बोध हो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, तो सी वाला विकल्प। तिरंगा, यहाँ पे माने तीन, तिरंगा का मतलब तीन रंगों का समूह होता है, तो द्विगु समास यहाँ पर भी हो जाता है, विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चरण कमल, चरण के समान कमल, तो अगर के समान आए, के समान या है जो के समान अगर आता है वहाँ पर, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल मतलब चरण कमल का अर्थ क्या हुआ, चरण के समान कमल, तो के समान अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे कर्मधारय समास। द्विगु में संख्या आता है, द्वंद्व में और आता है। बाकी बहुव्रीहि के बारे में तो मैंने आपको एग्जाम्पल के 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। नील गगन, अर्थात नीला है गगन, जो नीला है जो मैंने अभी एक बताया के समान, एक तो बताया के समान अगर आ जाए और है जो आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो नील गगन का मतलब क्या हुआ, नीला है गगन जो, नीला है गगन जो, तो नील गगन हो जाएगा इसका, तो इसका डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अली किसका पर्यायवाची होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। अली जो होता है वो भौरे का होता है, किसका होता है, भौरे का होता है। विकल्प नंबर ए। पुष्कर जो होता है वो किसका होता है, पुष्कर जो होता है वो तालाब का होता है, इसको आपको पता होगा, तो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगंतुक किसे कहते हैं, अतिथि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर इसमें कौन सा जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो पंकज, सरोज, राजीव, नीरज और अरविंद। पंकज, सरोज, राजीव, नीरज और अरविंद, इसमें सरोवर नहीं है। सरोवर किसका होता है, तालाब का होता है, किसका होता है, तालाब का होता है। पूछा कौन सा, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरोवर। सरोवर किसका होता है, तो सरोवर जो होता है वो तालाब का होता है, तो इसलिए ये इसका विकल्प करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोठा जो है वो किसका विपरीत होता है, दोहे का विपरीत होता है। दोहा जो होता है उसका विपरीत होता है। और दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, इसको आपको याद में रखना है। फिर रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। और जो चौपाई होता है उसमें 16 होती हैं, इसको भी आपको याद रखना। चौपाई में कितनी होती हैं, 16 होती हैं, और रोला में 24 होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरी चरण में 13, दूसरी और चौथी में 11, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में जो होती है वो कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा जो होता है, सोरठा जो होता है वो दोहा के विपरीत होता है। तो आपको पता होगा कि दोहा में पहले और तीसरे में 13 होते हैं और दूसरे और चौथे में 11 होते हैं। अब इसका यहाँ पे विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले और तीसरे में क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, दूसरे चौथे में 13 हो जाएंगे, तो विकल्प नंबर इसका करेक्ट हो जाता है। और फिर ये यहाँ से आगे से साइंस का प्रश्न आ जाता है, तो ये हो गया हिंदी के। अब अगले वीडियो में साइंस का भी आपको दे दूंगा। तो ये थे हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।